बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। यो ब्रह्म रुद्र सुगनारद भीष्म मुक्षये रालक्षतो न सहसा पुरुषशतस्य सद्यो बसे करणचूर्णमनंत शक्ति तं राधिका चरणरेणुमनुस्मरामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरी दास, जन्म जन्म मोहि दे जियो। श्री बरसाने को बास, बोले बरसाने वाली की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री श्री गोवर्धन नाथ के पादारविंदों में प्रणाम करता हुआ, श्री राधा रानी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हुआ, आप सभी भगवत प्रेमियों को, सभी कृष्ण रस तत्व के जिज्ञासुओं को, श्री राधा रस तत्व के प्रेमियों को, सभी को मेरा सादर प्रेम भरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब लोग अपने घरों में आनंद ले रहे हैं। आशा करता हूँ जो ये पद मैं गा रहा हूँ आप तक पहुँच रहे हैं और आप इनका पूरा आनंद उठा रहे हैं। विविधता इनमें भरी हुई है, अनेक अनेक प्रकार के भाव, और इतना हमारे महापुरुषों ने गाया है। ऐसे ऐसे सुंदर भाव हैं, कितने सारे भाव ऐसे हैं कि जिनको सुनाने में मुझे आपके सामने बड़ा संकोच है। उनको मैं सुना भी नहीं सकता, क्योंकि वो केवल उन अधिकारियों के बीच में उनको परोसा जाता है जो सामने अधिकारी और उस रस के रसिक हों। तो कितने सारे ऐसे भावों को मैं सोचता हूँ कि आप लोग के सामने प्रस्तुत करूँ, फिर भी ना मन में संकोच रहता है तो मैं नहीं कर पाता। तो जो मुझे समझ में आता है, जितनी मेरी सूझबूझ के अनुसार मैं आपके सामने बड़ा सुंदर भाव जो महापुरुषों का रहता है वो रखता हूँ। आज का बड़ा सुंदर भाव है, आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे। जिस राग में से गा रहा हूँ, इस राग का नाम है राग केदार। और एक सखी एक ब्राह्मण से कह रही है, जैसे हमारे घरों के अंदर हम किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, तो घर के बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उससे पूछते हैं, महाराज बताओ हमारे घर में क्या परेशानी है, कब तक हमारे घर के सब व्यवस्था ठीक होगी, मतलब कोई भी परेशानी होती है तो कोई भी ब्राह्मण आता है, उससे पूछते हैं विप्रदेव आप बताइए कब हमारी समस्या का हल होगा। तो एक गोपी ने ब्राह्मण को अपने घर बुलाया है, और वो गोपी एक ब्राह्मण से पूछ रही है। क्या पूछ रही है? मुहूर्त पूछ रही है। अब मुहूर्त कैसा है जरा साहित्य देखिए। ये राग केदार है और ये प्राय रात्रि में गाया जाता है। राग केदार का बड़ा सुंदर भाव है और ये हमारे बल्लभ कुल का भाव है, श्री हरिराय महाप्रभु जी का। वमना रे कहो रे मुहूर्त, कब नंद नदन पिय घर आवे, निस दिन बैठी मारग देखूं, एकटक ऐसी बात सुनावे, तो कूदूंगे इच्छा भोजन, जो तेरे दिए भावे, रसिक प्रीतम बिना भई हो व्याकुल, मोकू क्यों ना जिबाबे, बमा बदा बमा रे जरे, सामरे पमा द पसाद पमा बद बमा रे जरे सा। बड़ा सुंदर भाव है। गोपी एक ब्राह्मण से कह रही है, ब्राह्मण घर में पधारे, बमनारे कह रहे मुहूर्त कब नंद नंदन पिए घर आवे। ऐसा कब होगा? कब? बोले ऐसा कौन सा मुहूर्त होगा, ऐसा कौन सा दिन आएगा, ऐसी वो शुभ घड़ी, वो सुंदर पल कब आएगा? कौन सा पल? बोले जब श्याम सुंदर मेरे घर आएंगे। वो कोई मुहूर्त बता दे। ब्राह्मण आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। मैं निस्दिन बैठी मार्ग देखूँ, दिन रात वही मार्ग देखती हूँ, रास्ता देखती हूँ, बाट देखती हूँ। ये गोपी का देखिए भाव,
वो कितनी प्रतीक्षा करती है। हम लोग भगवान की प्रतीक्षा तो करते नहीं, परीक्षा ले लेते हैं। भगवान तुमको ऐसा करना पड़ेगा, और नहीं किया भगवान ने तो भगवान को ना जाने कितनी खरी खोटी सुना देते हैं। इसका मतलब भगवान तुम्हारे हिसाब से चलेंगे? भगवान परीक्षा का विषय नहीं, भगवान प्रतीक्षा का विषय है। और जिस दिन आपके जीवन में सतत प्रतीक्षा होगी उसी दिन प्रभु प्रकट हो जाएंगे। कितने सारे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। वो परीक्षा का विषय नहीं है, परीक्षा तो जीव की होती है, परमात्मा की तो प्रतीक्षा होती है। गोपी यही तो कहती है, मैं एक क्षण, घंटे 2 घंटे के लिए प्रतीक्षा नहीं करती। अब इसमें भी अगर बहुत सारी बातें हों तो बहुत सारे भाव निकल के आते हैं, जितना सब प्रतीक्षा में मिलता है ना। एक शायर कहता है, खुदा करे मजा इंतजार का ना मिटे, मेरे सवाल का वो दे जवाब बरसों में। भगवान करे कि इंतजार का मजा ना मिटे, मेरे सवाल का वो दे जवाब बरसों में। बरसों में मेरे सवाल का जवाब दे, तब तक मैं प्रतीक्षा करता रहूं और वो मेरी प्रतीक्षा बढ़ती रहे। ऐसा भी नहीं प्रतीक्षा करते करते आस टूट जाती है। जिसकी आशा टूट गई तो उस प्रतीक्षा में, आज की भाषा में कहो तो पावर ही नहीं है, फिर तो आप स्वार्थी हैं। प्रतिक्षण प्रतिपल प्रतीक्षा करती है गोपी। निस दिन बैठी मार्ग देखूं, एकटक ऐसी बात सुना मैं। कब ऐसा समय आएगा और कब मुझे उस सुंदर समय में आकर कोई कहेगा, सखी आज श्याम सुंदर घर आ रहे हैं, आज नंदलाल घर आ रहे हैं, तो मेरा जीवन सुधन्य हो जाएगा, मैं निहाल हो जाऊंगी। देखो अब लोभ दे रही है ब्राह्मण को। मैंने सुना है ब्राह्मणों की बात भगवान मानते हैं। गोपी कहती है, मैंने सुना है ब्राह्मणों की बात, विप्रों पर विप्र ध्यान सुर संतत, ब्राह्मणों के ऊपर भगवान कृपा करते हैं। मैंने सुना है ब्राह्मणों की बात प्रभु मानते हैं। तो यदि आप प्रसन्न होंगे ना विप्रदेव, तो प्रभु पधारेंगे। यदि प्रभु पधारेंगे तो विप्रदेव, गोपी कहती है, तो कूदूंगे इच्छा भोजन। अब ब्राह्मण तो भोजन प्रेमी होते हैं। रबड़ी तस्मै मालपुआ चकाचक उनको छनाओ, महाराज चक हो जाते हैं, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दे देते हैं। जो चाहो जो आशीर्वाद मांगो। ब्राह्मणों के मुख में महाराज साक्षात अग्नि होती है, और उसमें भी ओजस्वी तेजस्वी कर्मकांडी वेदपाठी ब्राह्मण हो तो वो जो चाहे सो कर दे। अपने सत्य पर चलने वाला ब्राह्मण हो तो महाराज सबको हिला करके पटक दे। ब्राह्मण की बड़ी महिमा शास्त्रों में गाई है। तो गोपी क्या कहती है, ब्राह्मण को प्रसन्न करना है तो कूदेंगे इच्छा भोजन, जो तेरे भी जिए भावे। ये ब्राह्मण देव, आप जो कहेंगे मैं आपको वही भोजन कराऊंगी। आपकी जो इच्छा होगी मैं आपको वही दूंगी, और जो आप चाहेंगे, जो आप मुझसे मांगना चाहेंगे मेरे पास होगा, मैं आपको दूंगी। पर आप अपनी पत्रा को खोल लो, आज अपने पंचांग को खोल लो, आज अपने 100 साला पत्रा को खोल लो, और उसमें देख करके बताओ कि ऐसी कौन सी घड़ी आएगी, कौन सा मुहूर्त आएगा जब श्याम सुंदर घर आएंगे। अंत में वो गोपी रसिक प्रीतम जी के भाव में, हरिराय महाप्रभु जी के भाव में बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करती है। रसिक प्रीतम बिन भई हो व्याकुल, पम बदनी द पम बद द पम बद पम रे रे ज मारे ब पम बद प ज द द पम बद पम रे रे ज सा द द नी द प ज ज ज रे ज ज मम रे रे प पम बद प पम बद ज द पम बद पम रे रे ज मम रे प प पम द द प प नी नी द द ज धानी सारे नि द द नि द पम बद ज ज पम बद ज ज पम बद ज ज द पम बद पम रे ज रे ज। रसिक प्रीतम बिन भई हो व्याकुल, मोकू क्यों ना जिबावे। हे ब्राह्मण देव, हे विप्रदेव, मैं सत्य बताती हूँ, मैं बिना श्याम सुंदर के, बिना श्री कृष्ण के, देखो कैसी चाहत है, कैसा भाव है, कितनी प्रतीक्षा है, सतत प्रतीक्षा है, निरंतर प्रतीक्षा है, तैल धारावत प्रतीक्षा है। वो हर क्षण मार्ग देखती है और अपने मन का भाव कहती है कि कब ऐसा। मैं सत्य बताती हूँ ब्राह्मण देव, यदि श्री कृष्ण नहीं आएंगे तो मेरा जीवन नहीं है। श्री कृष्ण आएंगे तभी मेरा जीवन है, और मैं ऐसी आशा में जी रही हूँ कि मेरे घर श्याम सुंदर जरूर आएंगे। ये गोपी का जो भाव है, अगर यही भाव हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, हम पूजा पाठ अपना नित्य कर्म जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये भाव भावना है जो गोपियों के साथ श्री कृष्ण कर रहे हैं, अगर यही भाव भावना, क्या कभी हमारे साथ भी ऐसा होगा? क्या कभी श्री कृष्ण हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे? तो आप विश्वास कीजिए, विश्वासो फलदायकम। हमारी प्रार्थना में, हमारे प्रेम में देरी हो सकती है,
पर प्रभु के प्रकट होने में देरी नहीं हो सकती। गोपी के इस भाव से हमें यही भाव प्राप्त होता है कि हम भी श्री कृष्ण की इसी प्रकार प्रतीक्षा करें। वो गोपी जैसे ब्राह्मण से पूछ रही है, उसी प्रकार हम भी संतों से, ब्राह्मणों से, गुरुओं से बार बार यही पूछें कि प्रभु कब कृपा करेंगे, प्रभु कब कृपा करेंगे। ये तुम्हारे दुनिया के महल चौबारे तो भैया जो हैं वो सब रहेंगे, लेकिन प्रभु कृपा कब करेंगे, ये बात हमारी भक्ति उत्तरोत्तर उसको वृद्धि प्राप्त होगी या नहीं, ये बात कोई संत सदगुरु, कोई विप्रदेव, कोई गुरु कृपा करके, कोई महापुरुष कृपा करके बताता है। इसलिए ऐसे भाव हमारे हृदय में प्रकट हों। इस सुंदर भाव को प्रणाम करता हुआ, आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रणाम करता हुआ मैं आज के सत्संग को पुनः विराम देता हूँ। आशा करता हूँ आप ऐसे ही लाभ लेते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।